आए हुए सभी परमात्माओं को मेरा नमस्कार। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हम सभी एक बहुत बड़ी सामूहिकता में एकत्र हुए हैं। आज का महाशिवरात्रि का पर्व तीन सुखद संयोग लेके आया हुआ है। प्रथम तो यह है कि यह वर्ष हमारा आत्म जागृति का वर्ष है। साधारणतः कोई भी प्रयास, कोई भी प्रयत्न हम अकेले करते रहते हैं, एकांकी करते रहते हैं। लेकिन वही प्रयास, वही प्रयत्न जब हम सामूहिकता में करते हैं, कलेक्टिविटी में करते हैं, तो उस प्रयत्न में सफलता मिलने की पूरी संभावना रहती। इसलिए यह वह वर्ष है, इस वर्ष को हमने अपने अंतरात्मा तक पहुंचने के लिए, अपने आत्मा को जागृत करने के लिए निश्चित किया है। दूसरा आज का संयोग है गहन ध्यान अनुष्ठान का आज समापन है। और जिस प्रकार से एक मंदिर का संपूर्ण निर्माण करने के बाद उसके अंत में सबसे ऊपर कलश रखा जाता है, उसी प्रकार से गहन ध्यान अनुष्ठान का आज कलश का दिन है, सबसे ऊपर का दिन है। और यह गहन ध्यान अनुष्ठान 5वां गहन ध्यान अनुष्ठान था जो सर्वश्रेष्ठ हुआ है। इस बार अनुष्ठान के दौरान कोई भी कार्यक्रम नहीं थे, कोई भी फंक्शन नहीं थे, कोई भी त्योहार नहीं थे, कुछ नहीं था। शुद्ध और शुद्ध सिर्फ ध्यान के लिए उसे रखा गया था। उसके बावजूद भी हजारों लोगों ने आके सुबह के ध्यान का लाभ उठाया है। तो इस बार का गहन ध्यान अनुष्ठान वास्तव में आत्म जागृति वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अनुष्ठान है। तीसरा, आज महाशिवरात्रि का पर्व है। मैंने चैतन्य महोत्सव में आपको कहा भी था कि चैतन्य महोत्सव के बाद हम फिर महाशिवरात्रि के दिन एकत्र होने वाले हैं। और मैं इच्छा करता हूं कि उस दिन आप आत्मा बन करके वहां एकत्रीकरण करेंगे। तो आज वही पावन पर्व है जहां हम आत्मस्वरूप होकर यहां एकत्र हुए। महाशिवरात्रि का पर्व
एक पावन पर्व है, जिस पर्व पे आपको आपके अंतर्मन में झांकने का, अपने अंतर्मन में पहुंचने का एक प्रयास, एक प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। ये तीनों संयोग किस प्रकार से है, हम थोड़ा उसको विस्तृत रूप में समझेंगे। प्रथम, आत्म जागृति वर्ष। पिछले 10 सालों से समर्पण का कार्य सारे समाज में हो रहा है और ईश्वरीय अनुभूति जो सालों तक हिमालय में ही स्थित थी, वह ईश्वरीय अनुभूति गुरुओं की इच्छा के कारण, गुरुओं की कृपा के कारण समाज तक पहुंची है। उस अनुभूति को पहुंचे भी 10 साल हो गए हैं और 10 साल के अंतराल में एक छोटे से नवसारी से शुरू होकर के विश्व के विभिन्न कोनों में, विभिन्न देशों में पहुंच गई और इन 10 सालों में इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, सिंगापुर, मलेशिया, ओमान, जापान, न्यूजीलैंड, कई देशों के अंदर साधक बड़ी संख्या में हो गए हैं। आज केवल आप मैदान भर में बैठे हैं, इतने ही लोग नहीं हैं। आज प्रचार माध्यम के माध्यमों से आज विश्व के सभी साधक इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व में हमारे साथ शामिल हैं। तो इस जागृति वर्ष में हमें कहाँ से शुरुआत करने की है और कहाँ तक पहुँचने का है, कितनी पादानें हैं। जो पादानें हमें चढ़ने की है, हमें पार करने की है, मैं उसको विस्तृत में बता रहा हूं। अब आपका ही निरीक्षण करो। आज आत्म परीक्षण का दिन है। आज आप आपका आत्म परीक्षण करो कि आप कहां पर बैठे हुए हो, कहां पे स्थित हो। इसकी पहली पादान है आत्मा। क्या आपको एहसास हो गया है कि आपके भीतर परमेश्वर का एक अंश आत्मा के रूप में स्थित है? कभी उसका एहसास हुआ है, कभी उसके संकेत मिले हैं और कभी उसके संकेतों को माना है और मानने के बाद में उसके अनुभव आए हैं। अब आपका ही परीक्षण करो। और प्रश्न ये है कि उस आत्मा तक जाने की, उस आत्मा तक पहुंचने की, आत्मा के भीतर झांकने की
क्या आवश्यकता है? प्रत्येक मनुष्य के अंदर खूब सुप्त शक्तियां विद्यमान है, प्रत्येक में है। परमेश्वर ने सबको एक जैसा पैदा किया है। ईश्वर की यह अगाध लीला है कि सबको 2 हाथ दिए तो सबको 2 हाथ दिए, सबको 2 पैर दिए सबको 2 पैर दिए, यानी प्रत्येक को उसने उसकी ओर से समान दिया हुआ है, एक सा दिया हुआ है, एक जैसा दिया हुआ है। लेकिन उन सुप्त शक्तियों को लेकर हम जन्म लेते हैं और उन सुप्त शक्तियों को लेकर हम इस संसार से कूच कर जाते हैं। लेकिन वो शक्तियां हम कभी पहचान ही नहीं पाते, कभी जान ही नहीं पाते, और वो प्रत्येक के अंदर है। वो शक्तियों को अगर आप जगा सके, वो शक्तियों को अगर आप जागृत कर सके, तो आपके जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। लेकिन सभी शक्तियां सुप्त अवस्था में हैं, सोई हुई है। उनको जागृत करने की, उनको जगाने की आवश्यकता है। लेकिन जब तक हम शरीर को प्रधानता देंगे, तब तक उन शक्तियों तक नहीं पहुंच सकते। सामान्यतः मनुष्य का संपूर्ण जीवन शरीर की प्रधानता में बीतता है। शरीर की प्रधानता में बीतता है, यानी शरीर के ऊपर मनुष्य का पूर्ण नियंत्रण होता है। आत्मा भी शरीर के ही नियंत्रण में रहता है, और फिर शरीर जैसा चाहता है वैसा करता है, और शरीर जैसा नहीं चाहता वैसा नहीं करता। लेकिन अगर ध्यान से, मेडिटेशन से आप आपके आत्मा को सशक्त करो, आत्मा को मजबूत करो, तो आत्मा के नियंत्रण में शरीर हो सकता है। और अगर आत्मा के नियंत्रण में शरीर हो गया तो आपको आपके भीतर से ही, आपको आपके अंदर से ही संकेत मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। जीवन की सफलताएं, जीवन की असफलताएं, सब कुछ निर्भर करता है आप क्या निर्णय लेते हो उसके ऊपर। अगर आपने आपके जीवन के निर्णय सही लिए, अगर आपने सही निर्णय सही समय पे लिए, तो आप आपके जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। लेकिन कौन सा निर्णय सही है और कौन सा निर्णय गलत है, कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है,
इसका निर्णय कौन लेगा? क्योंकि बुद्धि के स्तर के ऊपर तो प्रत्येक निर्णय के दो रूप हो सकते हैं, लेकिन अगर आप आपके आत्मा को गुरु बनाओ, अगर आपके आत्मा का नियंत्रण आपके शरीर के ऊपर हो, तो वह आपको बराबर मार्गदर्शन कर सकता है क्या करना उचित है और क्या करना उचित नहीं है, कौन से निर्णय सही है, कौन से निर्णय गलत है। तो आपको अगर वो सलाहकार के रूप में मिल जाए, आपको अगर आपकी आत्मा गाइड के रूप में मिल जाए, तो उसके मार्गदर्शन में आपका जीवन एक सफल जीवन हो सकता है। आत्मा का महत्व इसलिए भी है कि हम शरीर को अत्यधिक प्रधानता देते हैं और शरीर के नियंत्रण में रहते हैं। अब आपका ही अवलोकन करो, अगर हमें शरीर का रूप का अहंकार है, तो रूप भी हमारे माँ बाप के कारण मिला है। अगर हमें हमारे शरीर के शक्ति का अहंकार है, तो वो भी हमें हमारे माँ बाप के कारण मिला है। अगर हमारे बुद्धि का अहंकार है, तो वो भी हमें हमारे माँ बाप के कारण मिला है। तो माँ बाप के कारण शरीर से संबंधी जिस चीज पे हम अहंकार करते हैं, चाहे वो जाति हो, धर्म हो, कुछ भी हो, वो सब माँ बाप से संबंधित है, माँ बाप के कारण मिला है। यानी उसमें हमारा खुद का कुछ भी नहीं है। रही बात ज्ञान की, तो ज्ञान गुरु के कारण मिला है, गुरु के मार्गदर्शन के कारण, गुरु के सानिध्य के कारण हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है। एक शांत चित्त होकर के बैठो और देखो कि जो मैं कह रहा हूं ये मेरा है, मेरा है, इसमें सचमुच आपका क्या है? संपत्ति, ऐश्वर्य, ये पूर्व जन्म के कर्म के कारण मिले, तो इसमें कुछ भी तो अपना नहीं है। और जो नाम की हम बात करते हैं, वो नाम भी इस शरीर का नहीं है, आत्मा का है। जैसे किसान है रामू, उसके शरीर को रामू नाम नहीं दिया है, उसके अंदर के आत्मा को रामू नाम दिया हुआ है। क्योंकि जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर लोग बोलते हैं रामू मर गया, और ये जो है उसका रामू का शरीर है। तो शरीर अलग है और आत्मा अलग है। लोग आत्मा को महत्व देते हैं, शरीर को नहीं। तो जो कुछ आपको आपके जीवन में मिला है वो आपके आत्मा के कारण ही मिला है। सिर्फ उसका एहसास जब तक आपको नहीं होता तब तक इस शरीर के ही आवरणों में, शरीर के ही रूपों में आप उलझे रहोगे। तो एक है आत्मा। तो आप आपको महसूस करते हैं क्या कि आपके शरीर के भीतर परमेश्वर का अंश, परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में विद्यमान है। और दूसरा है आत्मा का साक्षात्कार, आत्मा की जागृति। कई बार कई बातें हमने हमारे जीवन में अज्ञानतावश पकड़ के रखी हुई है। इतने
सालों के बाद हिमालय के गुरुओं को क्या आवश्यकता पड़ी? इतने सारे धर्म हैं, इतनी सारी जातियां हैं, इतनी सारी पद्धतियां हैं, इतने सारे ध्यान हैं, तो एक और नया पद्धति, एक और नया ध्यान समाज में भेजने की क्यों आवश्यकता पड़ी? इसीलिए आवश्यकता पड़ी कि अनुभूति नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा आप जिस धर्म के हो उस धर्म में रहो, आप जिस जाति के हो उस जाति में रहो, आप जिस देश में हो उस देश के रहो, जिस भाषा को बोलते हो उस भाषा में रहो, आप जिस रंग के हो उस रंग के रहो। आपको आपके जीवन का कुछ भी छोड़ने का नहीं है, केवल इस ईश्वरीय अनुभूति को आपको आपके जीवन में जोड़ लेने का है। लेकिन ये कैसे जुड़ सकती है और जुड़ने के बाद में क्या चेंज आ सकता है, जुड़ने के बाद में क्या बदलाव आ सकता है? जैसे मान लो एक बहुत बड़े कमरे के अंदर मैं बैठा हुआ हूं और मैंने मेरी गलत मान्यता के कारण, मेरे अज्ञानता के कारण एक सांप को ही रस्सी समझ करके पकड़ के रखा हुआ है। मेरी मान्यता है, मेरा अज्ञान है कि मैं उसको रस्सी समझ रहा हूं, जबकि वो रस्सी नहीं है, वो सांप है। और आप उस हॉल के बाहर से आवाजें दे रहे हैं, मेरे को बता रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि स्वामी जी आपने जो पकड़ा है वो सांप है, रस्सी नहीं है। लेकिन मैं आपकी बातों पे विश्वास नहीं करता। मैं क्या करता हूं, उसको और जोर से पकड़ के रखता हूं और मेरी पूर्ण मान्यता है, मेरा पूर्ण विश्वास है कि वो रस्सी ही है। मैं आपकी बातों पे यकीन नहीं करता, विश्वास नहीं करता। और आप आपके तरीके से खूब समझाने का कोशिश करते हो, बताने का प्रयास करते हो, लेकिन मैं सुनता नहीं हूं। फिर क्या होता है, आप में से एक व्यक्ति हॉल के अंदर आता है और हॉल का लाइट लगा देता है, और जैसे लाइट लगाता है, लाइट लगाने के बाद में तुरंत मालूम पड़ जाता है कि अरे ये जो मैंने पकड़ के रखी थी रस्सी, ये रस्सी नहीं सांप है, मैं खुद ही छोड़ देता हूं। ठीक इसी प्रकार से, बिल्कुल ठीक ऐसा ही मनुष्य ने भी कई मान्यताएं हैं, मनुष्य ने भी कई धारणाएं गलत पकड़ के रखी थी। और वो गलत है इसलिए नहीं पकड़ी थी, वो सही है करके पकड़ के रखी थी। माने कुछ बुरी बातें, कुछ बुरी धारणाएं अच्छी है करके पकड़ के रखी थी। वो समझता था ये अच्छा है, लेकिन वो अच्छा नहीं था, ये बाद में मालूम पड़ा। ये कब मालूम पड़ा, जब लाइट जल गया। लाइट जल जाने के बाद खुद ही मालूम पड़ा कि जिसको पकड़ के रखा हुआ है वो रस्सी नहीं सांप है, तो तुरंत छोड़ दिया। ऐसा ही मनुष्य ने कई धार्मिक मान्यताएं, ये धर्म की है ऐसा करके उन मान्यताओं को पकड़ के रखा था। और गुरु इस बहस में पड़े ही नहीं कि कौन सी मान्यताएं अच्छी है, कौन सी मान्यताएं बुरी है। क्योंकि क्या है, समझाने जाते तो लोग बोलते नहीं ये तो सही है, तो वो समझाने के फेर में पड़े ही नहीं। उन्होंने क्या करा, अनुभूति कर लो। सबसे ज्यादा जोर, सबसे ज्यादा अधिक दबाव उन्होंने अनुभूति के ऊपर दिया।
कि आप खुद अनुभूति करो ना, और आप आपका निर्णय करो वो सही है क्या गलत है। तो कौन सी मान्यता थी? जो मान्यताएं गलत थी लेकिन सही समझ के हम पकड़ के बैठे थे। पहली मान्यता थी कि मोक्ष पाना यह मरने के बाद ही हो सकता है। यानी मोक्ष और मृत्यु, इन दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं है, दोनों एक जैसे हैं, समान है। मोक्ष पाने के लिए मरना आवश्यक है, मरना जरूरी है। बिना मरे मोक्ष मिल ही नहीं सकता। कोई मर गए वो बोले वो उनको मोक्ष मिल गया, यानी मोक्ष और मृत्यु इसमें का अंतर नहीं समझते थे। मोक्ष यानी मृत्यु, मृत्यु यानी मोक्ष। ये गलत धारणा अपने जीवन में एकदम पक्की कर ली थी, मजबूत कर ली थी। इसी धारणा को तोड़ने के लिए, मोक्ष यानी मृत्यु नहीं है, ये धारणा तोड़ने के लिए शिव बाबा ने सबसे पहले मोक्ष की स्थिति दी। आप उनकी प्लानिंग देखो, उनकी सोच देखो। पहले मोक्ष की स्थिति दी और स्थिति देने के बाद में फिर कार्य दिया है। गुरु कार्य बाद में, सेकेंडरी। पहले मोक्ष की स्थिति, और मोक्ष स्थिति देने के बाद में गुरु कार्य कर रहा है। इसका मतलब ये कि मोक्ष स्थिति पाकर के मरते नहीं है। उन्होंने मैसेज दिया है, आपने कितना लिया कितना नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन गहन ध्यान में एक एक साधक को मिलने का, एक एक साधक से संपर्क स्थापित करने का अवसर प्राप्त होता है। इस 45 दिन के अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। ध्यान की उच्च अवस्था के अंदर मोक्ष की स्थिति मिल रही थी, बिल्कुल किनारे किनारे थे, लेकिन ये स्थिति मिल गई तो मैं मर जाऊंगा, ये डर के मारे ही वापस आ गए। और ये सब जब चलते रहता है ना, तो मैं सिर्फ दर्शक बन के देखते रहता हूं, मैं कुछ नहीं कर पाता। लेकिन आज स्पष्ट बता सकता हूं कि ये भय आपके मन से निकाल दो। मोक्ष की स्थिति यानी मृत्यु नहीं है। तो ये गलत धारणा है। ये गहन ध्यान अनुष्ठान वास्तव में एक बहुत बड़ी सामूहिकता के साथ, बहुत बड़ी कलेक्टिविटी के साथ संपन्न हुआ है। और इस अनुष्ठान में कई गुरुओं ने अपना देह त्याग किया है। हिमालय के कई गुरुओं ने इस कार्य अवधि के अंदर अपना देह त्याग किया है। तो कई आत्माएं इस देह को त्याग करके मोक्ष को प्राप्त हुई है, जिन्होंने मोक्ष की स्थिति अपने जीवन काल में प्राप्त कर चुकी थी। ऐसे ही कई पुण्य आत्माएं इस धरती पे अवतरित हुए। ये देखो, ये बैलेंसिंग होते रहता है, संतुलन होते रहता है। कभी भी
एकदम सब चले गए और एकदम सब आ गए ऐसा नहीं रहता है, कुछ जाते रहते हैं, कुछ आते रहते हैं, बराबर उनका संतुलन प्रकृति बना के रखती है। तो ये गलत धारणा अपने मन में से निकाल दो कि मोक्ष यानी मृत्यु है, मोक्ष की स्थिति मिल गई तो मृत्यु हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये गलत धारणा है। कई गलत धारणाओं के कारण ये युवा वर्ग ध्यान से, धार्मिक कर्मकांडों से, आध्यात्म से दूर हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि वो कुछ अमूल परिवर्तन सामान्य मनुष्य में नहीं देखता। वो विचार करते रहता है, निरीक्षण करते रहता है कि एक सामान्य मनुष्य है, एक धार्मिक व्यक्ति है, तो धार्मिक व्यक्ति से वो अपेक्षा करता है कि ये तो सच्चा होगा, ये तो चरित्रवान होगा, ये तो ईमानदार होगा। तो धर्म का ऐसा कोई विशेष बंधन उसके ऊपर नहीं है। वो भी सब बुरे काम कर रहा है जो सामान्य मनुष्य कर रहा है। फिर धर्म के कर्मकांडों का, धर्म के संस्कारों का क्या उपयोग है? इसलिए वो युवा पीढ़ी इस सबसे थोड़ी विमुख हो रही है। किसी विशिष्ट धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, ये सब जगह है, पूरे विश्व भर में। और ये इसलिए हो रहा है कि युवा पीढ़ी थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल करती है। यानी सिर्फ परमात्मा है कह के काम नहीं चलेगा। परमात्मा की अनुभूति करना होगी। अगर उसे अनुभूति कराते हैं तो वो विश्वास कर सकती है, अनुभूति नहीं कराते तो नहीं करेगी। इसीलिए गुरुओं ने अनुभूति के ऊपर जोर दिया है। कि तुम खुद अनुभूति करो, खुद अनुभव करो और देखो। तो आत्म साक्षात्कार यानी उस सोई हुई आत्मा को जगाना, और जगाने के बाद में फिर क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका ज्ञान उसको खुद को ही हो जाता है। फिर बाहर से बताने की, बाहर से समझाने की, बाहर से सलाह देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्म साक्षात्कार होने के बाद में उसको सब जानकारी हो जाती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आप आपका ही अवलोकन करो कि वो आत्म जागृति आपकी हुई है क्या, आपकी आत्मा जागृत हुई है क्या, आपको आत्म साक्षात्कार मिला है क्या, उसकी अनुभूति हुई है क्या। और तीसरी पादान है अनुभूति। समर्पण ध्यान केवल ये एक अनुभूति के आधार पे ही पूरे विश्व भर में फैला है। अनुभूति शरीर की स्थिति के अनुसार, मानसिक स्थिति के अनुसार, शारीरिक स्तर के अनुसार, आसपास की सामूहिकता के अनुसार कम या ज्यादा आ सकती है।
लेकिन एक सामान्य मनुष्य को जो अनुभूति प्रथम हो सकती है वो है कि अच्छा लगना। ध्यान करने के बाद आपको अच्छा लगा है क्या, प्रसन्नता लगी है क्या, आनंद लगा है क्या? और इस आत्म साक्षात्कार के बाद आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान से अर्थ मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, इसका एहसास। इसका ज्ञान, आत्मा होने का ज्ञान आपको हुआ है क्या? और आत्मज्ञान के बाद आत्मग्लानि होती। जब कोई लालटेन जलती है ना, तो लालटेन जलने के बाद सबसे पास, सबसे करीब उसके ऊपर के कांच के दाग होते हैं, जो उसके सबसे करीब होते हैं, सबसे पास होते हैं। वो दाग उसको दिखना प्रारंभ हो जाते हैं, तो आत्मग्लानि होती है। उसमें से भी मनुष्य को बाहर निकलना पड़ता है। ये सब एक एक स्तर है, एक एक स्टेजेस है। उस स्टेजेस में से हमको बाहर आना पड़ेगा। तो क्या जीवन में किया, क्या गलतियां हुई, उस गलतियों से सीखो। वही कि वही दोहरानी नहीं चाहिए, और उसी को बार बार याद मत करो, क्योंकि बार बार याद करोगे तो क्या होगा, फिर वही गलती फिर से होने की संभावना है। गलतियों से सीख करके उसको छोड़ दो। तभी जीवन में आत्म शांति अनुभव हो सकती। आत्म शांति अनुभव करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। हम जब किसी अन्य आत्मा की सेवा करते हैं, अन्य आत्मा की मदद करते हैं, तो करने से हमारे मन में एक शांति की अनुभूति होती है। वो अनुभव जिन्होंने अनुभव किया वो ही जान सकते हैं। यह गहन ध्यान अनुष्ठान पांचवा गहन ध्यान अनुष्ठान था। अभी तक 4 अनुष्ठान संपन्न हुए थे, ये 5वां था। और ये 5वां गहन ध्यान अनुष्ठान गोवा के आश्रम के लिए मूर्ति स्थापित करने के लिए किया गया, जो आज संपन्न हुआ है। इस मूर्ति की विशेषता है
ये मूर्ति आपके स्थिति के अनुसार आपको दर्शन देगी। जैसे आपकी स्थिति होगी वैसे आपके दर्शन होंगे। प्रत्येक मूर्ति के अनुष्ठान के दफे अलग अलग अनुभव आते हैं, अलग अलग अनुभूतियाँ आती है। और अनुष्ठान के जो आखिरी के 8 दिन रहते हैं, वो 8 दिन बहुत कठिन रहते हैं। क्योंकि एक मूर्ति के साथ समरसता स्थापित हो जाती है। और समरसता स्थापित होने के बाद मूर्ति में से चित्त को वापस शरीर में लाना एक कठिन काम होता है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष गुरु शक्तियां भी एक कार्यक्रम नियोजित करती है। जैसे गए बार जो गहन ध्यान अनुष्ठान हुआ था, उस अनुष्ठान में मुझे प्रेरणा मिली थी कि अगले साल की मंगल मूर्ति गोवा आश्रम के लिए होगी। तो इस साल गोवा आश्रम के लिए मूर्ति स्थापित की। ध्यान की स्थिति में से बाहर आने के लिए कोई संकल्प होना चाहिए, कोई लक्ष्य होना चाहिए। और वो लक्ष्य ही प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है, प्रेरणा देता है कि उस स्थिति में से बाहर आए। वैसे इस बार जो प्रेरणा प्राप्त हुई है वो एकदम आश्चर्यकारक है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, वैसी स्थिति है। कोई इच्छा करे कि वो गुरु शक्तिधाम हमारे यहाँ हो तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो संभव नहीं है। लेकिन कई बार लोग बिना इच्छा से भी कार्य करते हैं और फिर भी वो शक्तियां खुद अपना स्थान ग्रहण कर लेती हैं। अगली मूर्ति कच्छ के लिए होने वाली है। कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई योजना नहीं थी, कुछ नहीं था। एक गुरु पूर्णिमा के लिए जगह चाहिए, गुरु पूर्णिमा के लिए स्थान चाहिए, गुरु पूर्णिमा अपने स्वयं के जमीन पे होना चाहिए, ऐसी इच्छा करके वो जमीनें देख रहे थे। और गुरु शक्तियां का प्लानिंग अलग रहता है। वो अपनी इच्छा से जमीन देख रही थी, लेकिन वो इतनी परेशानी क्यों हुई, इतनी तकलीफें क्यों हुई, इतनी जमीन ढूंढना क्यों पड़ी, उसका कारण मुझे गहन ध्यान अनुष्ठान में मालूम पड़ा। इस गहन ध्यान अनुष्ठान में गुरु शक्तियों ने स्वयं ने इच्छा की कि वो कच्छ समर्पण आश्रम में स्थित होना चाहती। इसलिए अगली मंगल मूर्ति कच्छ समर्पण आश्रम के लिए बनेगी। गहन ध्यान अनुष्ठान में इस बार ये महसूस हुआ कि बहुत सारे लोग बहुत से चेहरे ध्यान में जुड़े हुए हैं, लेकिन हमको उसकी जानकारी नहीं है, हमको उसका पता नहीं है।
यानी कई और भी देश हैं जिन देशों के अंदर सामूहिकता में ध्यान हो रहा है, कलेक्टिविटी में ध्यान हो रहा है, लेकिन हमको उसकी जानकारी नहीं है, हमको उसका पता नहीं। एक बहुत बड़ी सामूहिकता, एक बहुत बड़ी कलेक्टिविटी इस गहन ध्यान अनुष्ठान के अंदर अनुभव हुई। जो लोग नियमित ध्यान नहीं भी करते थे, कभी करते थे कभी नहीं करते थे, उन लोगों ने भी 45 दिन के अनुष्ठान के अंदर रेगुलर ध्यान किया है, नियमित ध्यान किया है। उसके कारण एक बहुत बड़ी सामूहिक शक्ति, एक बहुत बड़ी कलेक्टिविटी इस 45 दिनों के अंदर अनुभव की गई। साधकों को जब करीब से जानने का अवसर इस गहन ध्यान अनुष्ठान में मिला, तो जाना कि साधकों के मोक्ष के रास्ते में एक बाधा, एक रोड़ा खड़ा है। वो रोड़ा है बैर भाव। जैसे मैंने पहले भी कहा था, ऋण, हत्या और बैर, ये तीन जो बातें हैं, ये आपके मोक्ष की स्थिति के बीच में बाधक हैं। तो हत्या करने वाले तो साधक नहीं है अपने, तो हत्या का प्रश्न नहीं है, लेकिन एक तो ऋण का है, ऋण भी तुम्हारे मार्ग के अंदर बाधक है। दूसरा बैर भाव। देखिए, कभी कोई घटना हो जाती है, गुस्सा आ जाता है, आप कुछ बोल देते हो, वो कुछ बोल देता है, मैटर खत्म हो गया, बात खत्म हो गई, तो कुछ नहीं। लेकिन अगर उसके बाद में आप उसका बुरा सोचने लग जाते हो, अगर आप सोचते हो कि उसका कुछ तो भी बुरा हो, ये बैर भाव का शुरुआत है। ये बहुत खतरनाक है, बहुत बुरा है, क्योंकि आप जब बुरा सोच रहे हैं तो जाने अनजाने में दो बातें घटित हो रही हैं। एक तो बुरा सोचने वाले सामूहिक सकारात्मक शक्तियों से अलग हो जाते हैं, यानी सामूहिकता छूटेगी, सेंटर छूटेगा, धीरे धीरे साधक छूटेंगे, ध्यान छूटेगा, धीरे धीरे छूटते जाएंगे, क्योंकि तुमने बैर भाव पार लिया, बुरा सोचना चालू कर दिया, यानी अच्छाइयों की तरफ से तुम दूर दूर होते चले गए। और दूसरा, कई बुरी आत्माएं हैं जो ऐसे माध्यमों को ही चाहती है। आपके मन में किसी के भी प्रति बैर भाव आ गया तो वो आपको माध्यम बनाएगी, एकदम निश्चित है। दूसरा, बैर भाव बनाने के बाद वो आपको माध्यम बनाती है, और माध्यम बनाने के बाद में आपके हाथ से बुरे काम करवाते चली जाएगी, जो आपने कभी जिंदगी में नहीं किए, जीवन में कभी नहीं किए, वो काम आप सब करते चले जाओगे, क्योंकि आपकी सोचने की शक्ति समाप्त हो जाती है। और इसकी शुरुआत है, रात गई बात गई, किसी के प्रति झगड़ा हुआ, खत्म हो गया, रात के साथ उसको भूल जाओ। देखो, गुस्सा आना स्वाभाविक है, मनुष्य का शरीर है, उसका रिएक्शन कुछ ना कुछ आ सकता है। सामने वाला गुस्से में, आपने उसके तरफ देखा, हो सकता है आपके अंदर भी गुस्सा है, वो तत्कालीन होना चाहिए, उसको खूब लंबा मत खींचो, क्योंकि सतत गुस्सा करते बैर भाव आ जाता है, और बैर भाव आ गया, बाद में बैर भाव पालने वाली आत्माएं वातावरण में रहती है, और ये आत्माएं आप शरीर के माध्यमों को खोजते रहती है, और उसके बाद में वो आपका उपयोग करती है। तो आप आपका ही एनालिसिस करो। और ये बैरभाव है साधकों में, इसलिए बता रहा हूं। देखो, मैंने बताया ना, गहन ध्यान अनुष्ठान में बहुत पास से जाके एकदम छोटी से छोटी चीज भी समझ में आती, ऐसी भी चीज ऐसे रोज नहीं समझ में आएगी, लेकिन उस समय में समझ में आएगी, और ये बहुत बड़े स्तर के ऊपर है। आप ना एकांत में बैठो, कभी थोड़ा समय अपने अकेले के लिए दो, और उसके बाद में थोड़ा सोच करके देखो कि आपके मन में किसी के प्रति बुरा भाव है क्या, आपके मन में किसी के प्रति गुस्सा है, ठीक है,
वो कोई बड़ी बात नहीं हो सकता है। गुस्सा रह सकता है, बैर भाव है क्या? गुस्सा इतना ज्यादा है क्या? देखो, बैर भाव और गुस्से में एकदम पतली सी रेशा है। गुस्सा आना मतलब तत्कालीन, हो सकता है 4 गालियां आपने उसको दी, लेकिन बैर भाव मतलब आप उसका बुरा चाहने लग गए। अब आपका सोचो ना, आप उसका बुरा चाहने लग गए क्या? आप उसका बुरा हो ऐसा सोचने लग गए क्या? अगर ऐसा सोचने लग गए तो फिर आपके मन में बैरभाव आ गया, और बैरभाव आ गया तो धीरे 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 आप सामूहिकता से टूट जाओगे, कलेक्टिविटी से दूर हो जाओगे, और कलेक्टिविटी से दूर होने के बाद में ये बुरी आत्माएं तुमको माध्यम बनाएगी, तो तुमको माध्यम बना करके तुम्हारा यूज करेगी, तुम्हारा उपयोग करेगी। ये जो मृत आत्माएं आती, ये सब पथभ्रष्ट योगी हैं। इन्होंने इनके जीवन काल में अच्छा रास्ता पकड़ा था, लेकिन फिर वही बैरभाव पकड़ने के कारण बुरे आत्माओं के माध्यम बन गए, और उन्होंने इनका इस्तेमाल किया और अच्छे रास्ते से भटक गए। इनको सब नॉलेज है, सब ज्ञान है। मोक्ष का ज्ञान संपूर्ण प्राप्त कर लेते हो, वो पढ़ने के बाद में फिर ध्यान नहीं करते, मेडिटेशन नहीं करते। तो आज महाशिवरात्रि के दिन आप आपका एनालिसिस करो। आपके मन में किसी के प्रति ऐसा भाव है कि उसका बुरा हो, क्योंकि ये बुरा भाव सोचना यही एक, क्या बोलते हैं ना, डाउनफॉल की निशानी है। क्योंकि आप अच्छाइयों की तरफ से हटते चले जा रहे हो और बुराइयों आपका इस्तेमाल करने वाली है। और दूसरा, ये बैरभाव के कारण फिर मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि इस जन्म में तुम उसका बुरा करोगे, फिर अगला जन्म में वो तुम्हारा करेगा, क्योंकि इसको भोगना ही पड़ेगा। इस बार तुमने किया, अगली बार वो करेगा। तो ये न समाप्त होने वाला जंग तुम शुरू कर रहे हो। तो ऐसा अगर बैरभाव साधकों के अंदर है, वो उसको तत्काल छोड़ो। और दूसरा, कोशिश करो कि वो खुद ही होके मिट जाए। प्रार्थना करो ध्यान में कि गुरुदेव, ये इसके प्रति जो मेरे मन में भाव है वो दूर हो जाए। प्रेयर सबसे अच्छा रास्ता है, सबसे अच्छा मार्ग है, प्रार्थना करो। क्योंकि उसी के कारण कई साधक नियमित ध्यान कर रहे हैं, सेंटरों पे जा रहे हैं, मेडिटेशंस कर रहे हैं, कार्यक्रमों में आ रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन इस बैरभाव के कारण उनकी प्रगति नहीं हो पा रही है, प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है। ये सब जो आ रहा हो उसको मैं कुछ प्लस में नहीं गिनता, इसलिए नहीं गिनता क्योंकि वो बैरभाव के कारण ये तो बाद में तुम्हारा धीरे धीरे छूट जाएगा। तो ये सब नहीं छूटे, अगर ऐसा चाहते हो तो बैरभाव छोड़ दो। बैरभाव और समर्पण ध्यान दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते, क्योंकि अगर उसको पकड़ लिया तो ये तुम्हारा छूटने ही वाला है। उस भाव को आप आपका एनालिसिस करो और आपका निर्णय करो। निर्णय आपका है। एक गहन ध्यान अनुष्ठान के अंदर ये सब जानने का, पहचानने का और भीतर से महसूस करने का अवसर मिला।